व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरारें या फिर घर का बिगड़ा हो कोई वास्तु आपकी हर समस्या का हल लेकर आया है। तथास्तु। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका अपना घर हो। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में हमेशा खुशियां रहें। हर इंसान चाहता है कि उसे कभी भी दुखों का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके घर के सामने ऐसा क्या करें कि आपको कभी भी उन चीजों का सामना ना करना पड़े जिनसे आप हमेशा बचते बचाते आ रहे हैं। अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो आप अपने परिवार को, आप अपने व्यापार को, आप अपने आप को बचा सकते हैं। अन्यथा आपको उठाना पड़ेगा एक भयंकर नुकसान। क्या तो आपके आपसी रिश्तों में या फिर व्यापार में होगी ऐसी हानि जो आपके हंसते खेलते जीवन को रास्ते पे ले आएगी। दोस्तों, वास्तु बहुत ही पावरफुल चीज है, इसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वास्तु के नियम, कुछ ऐसा वास्तु का ज्ञान जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में कभी भी भयंकर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आपके रिश्तों में मधुरता रहेगी, आपके व्यापार में हमेशा उन्नति रहेगी। तो चलिए बात करते हैं घर से जुड़े कुछ वास्तु नियमों के बारे में। दोस्तों, हमेशा याद रखें, मुख्य द्वार या घर के सामने कोई सीधा मार्ग नहीं होना चाहिए। इससे गृह स्वामी का नाश हो जाता है। दोस्तों, मुख्य द्वार या घर के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ नहीं होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़े हानि का कारण बन सकता है। काफी बार आपने देखा होगा कि बारिश का पानी घर के सामने इकट्ठा हो जाता है। यह बहुत अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ ये पानी आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। यदि आपके आसपास कोई ठीक कराने वाला नहीं है और आपको इस चीज का ज्ञान है कि ये चीज आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है, तो थोड़ा बहुत खर्चा लगाकर उसे ठीक करवा लीजिए, वरना ये थोड़ी सी कंजूसी आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, मुख्य द्वार या घर के सामने कोई नाला नहीं होना चाहिए। ऐसे में धन का नाश हो जाता है। अगर कोई नाला है तो जितना जल्दी हो सके उसको ढकवा दें या उसे बंद करवा दें। अगर नाला खुला है, उससे दुर्गंध आती है, वहां पे पानी इकट्ठा होता है, वो एक नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, जिससे कि आपके व्यापार में भी आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने यदि कोई कुआं है तो मिर्गी का रोग हो सकता है। ऐसे में जब भी घर खरीदते हैं या प्लॉट लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के सामने क्या क्या चीजें मौजूद हैं और क्या नहीं। अगर ऐसे में आपको कुआं नजर आता है तो ऐसा प्लॉट या ऐसा घर लेने से बचें। मुख्य द्वार या घर के सामने स्तंभ है तो स्त्री को रोग लगा रहेगा। आप देखते हैं कि कई बार बिजली के खंभे हो जाते हैं या फिर अन्य ऐसी चीजों के खंभे जिन्हें आप नहीं हटवा सकते। यदि आपका प्लॉट ऐसा है, यदि आपका मकान ऐसा है, तो इन चीजों से बचिए। कोशिश कीजिए कि घर के सामने कोई स्तंभ ना हो। मुख्य द्वार या घर के सामने यदि मंदिर है तो परेशानी और संकटों से घिरे रहेंगे। दोस्तों, मंदिर में जाना बेहद अच्छी बात है, लेकिन घर के सामने मंदिर होना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मुख्य द्वार या घर के सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। ये बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से घर की सारी सुख संपत्ति चली जाती है। साथ ही साथ पत्नी और पति में भी कलह रहता है। द्वार के ऊपर द्वार होना भी नुकसानदायक है। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से छाया वेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है और किस दिशा से और किस प्रकार में छाया होती है, उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, मुख्य द्वार या घर के एकदम सामने कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए। यह सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इससे बाल दोष भी होता है। कौन सा वृक्ष घर की किस दिशा में होना चाहिए, यह उल्लेख मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वास्तु आपके जिंदगी में खुशियां ला सकता है, साथ ही साथ आपकी खुशियों को मारकर आपको रास्ते पर भी ला सकता है। तो वास्तु को कभी भी अनदेखा ना करें। और वास्तु की ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आप कर सकें अपने रिश्तों की रक्षा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द वास्तु की दुनिया से और नए पर्दे उठाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।